तो शुरू करते हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 7.1 बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना, इसे हम 60 वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो है 3rd है, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे पहले दूसरा क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो x1 इक्वल टू हो जाएगा -5 और y1 इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे 7, x2 इक्वल टू हो जाएगा -1 और y2 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो दो बिंदुओं का जो बीच की दूरी का जो फार्मूला है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार और दोहरा लेते हैं। यहाँ पे तो लिख लेंगे, यहाँ पे सीधे लिखेंगे दूरी और अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, अंकों को भर देंगे जो वैल्यू है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, -1 है, और फार्मूले में क्या होता है माइनस, x1 की वैल्यू है -5, तो मिल करके क्या होगा प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद y2 की वैल्यू है 3 और माइनस y1 की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो नंबर आया है, तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं करने पर जो उसका स्क्वायर रूट बाहर आ सकता है, तो उसको स्क्वायर रूट को बाहर कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 16 दूना 32 हम लिख सकते हैं, तो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 होगा, और यहाँ पे बचेगा √2। इसका जो मात्रक है, इसे या तो एक मात्रक या इकाई दोनों लिख सकते हैं। कोई मात्रक तो नहीं है क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति है, उस पे जो पैमाने हम लेते हैं उस पे हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पैमाना नहीं है, तो हम सीधे लिख सकते हैं मात्रक या इकाई। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में है x1 इक्वल टू a, y1 इक्वल टू b, x2 इक्वल टू -a और y2 इक्वल टू -b। तो फार्मूले में हम सीधे रखेंगे, तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, फार्मूला हमारा यही है। तो रखेंगे यहाँ पे, तो क्या कहता है x2 माइनस x1, क्रम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, x1 में से चाहे x2 घटा लिए, क्योंकि स्क्वायर होता है, अगर माइनस जनरेट हो गया प्लस जनरेट होगा तो वहां पे स्क्वायर होने के बाद सब प्लस हो जाता है। तो क्रम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसी ऑर्डर पर रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो x2 माइनस x1 तो हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस फिर -b, फार्मूले में माइनस, और इस b को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर रख लेंगे फार्मूले के जैसा। फिर उसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे, कोई डबल माइनस है जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर यहाँ पे पूरे का। फिर उसके बाद इसका जो है स्क्वायर हम पता कर लेंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा प्लस, फिर 2 का हो जाएगा 4 और b का हो जाएगा b स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे रूट में, तो 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, हो जाएगा 2, तो हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो जाएगा, और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 बिंदुओं 0, और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और इसमें एक बात कहा है, लिखा है, क्या आप अब अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है कि वो जो टॉपिक दिया है वहां पे भी एग्जांपल के रूप में दिया है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी वहां ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि दो शहरों के बीच की दूरी निर्देशांक बिंदु के रूप का है, तो दो बिंदु दिया वहां से भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से तो दोनों शहरों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आपका एनसीईआरटी बुक है, तो यहाँ पे बिंदु है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, तो दिया है बिंदु है 0, फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो दिया है 36,15 दिया हुआ है। तो इसको जब हम रखेंगे यहाँ पे, तो x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 0, x2 इक्वल टू हो जाएगा 36, और फिर उसके बाद यहाँ पे y2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम यहाँ भी लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सीधे दूरी, या दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी लिख सकते हैं। तो फार्मूले में हम रख लेंगे x2 माइनस x1, यानी 36 में से 0 घटा देंगे, फिर उसके बाद से 15 में से हम 0 घटा देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर हम रूट कर लेंगे,
तो इसका स्क्वायर रूट अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। पहले इसका वैल्यू कर घटा लीजिए इसको, तो यहाँ पे क्या होगा 36 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम इसको 36 का हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6 36 को 6 3 और 6 3 18 2 20 21 को हो जाएगा आपका 21, 6 3 18 20 21 और 6 3 18 और उसके बाद 3 3 9 1 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 8 1 9 2 यानी 1296। तो यहाँ पे 1296 हम रख लेंगे और इसका हो जाएगा 225। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 5 11 और उसके बाद से 9 2 11 12 को 2 हासिल 1 और उसके बाद से हो जाएगा 2 2 4 1 5 यानी 1521। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 39 आ जाएगा। तो ये हो गया मात्रक, यानी दोनों शहरों की जो बीच की दूरी जो ए बी पूछा है वो 39 मात्रक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,11 समरेखी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि एक हम रेखा बना लेते हैं प्रूफ करने के लिए। तो पॉइंट हम इस पे दर्शा लेते हैं। समरेखी का मतलब एक सीधी रेखा में होना, तो है कि नहीं इसको हम जांच करेंगे कैसे। तो पॉइंट हम पहला यहाँ पे ले लेते हैं। पहला पॉइंट आपका दिया है 1,5 है और दूसरा पॉइंट हम कहीं यहीं पे ले लेते हैं, दिया है 2,3 और तीसरा है -2, -11। यही क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमको क्या करना है कि हमको ये देखना है कि ये एक रेखा पर है कि नहीं। तो इसके लिए हम नाम रख लेते हैं ABC। तो करना क्या है कि सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक का हम दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद फिर AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अगर दोनों दूरियां बराबर आ गई जोड़ने पे तो ये एक सीधी रेखा पर स्थित हैं, अन्यथा नहीं है। तो इसका फॉर्मेट हम अगर हम बनाएं तो सिद्ध करने के लिए तो क्या होगा, AC इक्वल टू AB प्लस BC। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। तो प्रूफ करने के लिए ये बराबर आना चाहिए। तो AC हम पहले निकाल के रख लेते हैं। तो AC क्या है, तो AC के लिए अगर हम लिखे हैं AC सीधे सीधे यहाँ पे सीधे भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो क्या होगा x2 - x1, तो क्रम कुछ भी हो सकता है। तो हम माइनस से बचने के लिए सीधे जारी कैलकुलेशन में माइनस का, तो इसको हम आगे कर लेते हैं। तो यहीं से इसको हम इसमें से घटा देते हैं, यानी x1 में से x2 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद से प्लस, फिर यहां से इसको हम कर लेते हैं तो 5 + 11 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे AC इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा और होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। अब AC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा, अब प्लस 16 का स्क्वायर कंफर्मेशन के लिए इसका कर लेते हैं। 16 6 96 और 16 कन्ने 16 6 9 6 15 और 256 हो जाएगा। तो 256 यहाँ लिख लेंगे। तो AC इक्वल टू अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 9 6 15 और उसके बाद से हो जाएगा 6, यानी आ रहा है आपका 265। तो इसको अभी आप यहीं रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अभी इसको जो है ये रख लीजिए। फिर उसके बाद हम AB निकालते हैं। तो AB क्या है, यहीं AB ले लेते हैं। तो AB इसी क्रम में हम फार्मूले पर रखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से 2 में से 1 घटा दीजिए। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यानी x2 - x1 फिर y2 - y1। तो चाहे 5 में से 3 घटा लिए, चाहे 3 में से 5 को घटा लिए। तो सुविधा के लिए हम 5 में से 3 को घटा दे रहे हैं। तो AB इक्वल टू अब यहाँ पे 2 में से 1 बचेगा 1 प्लस अब यहाँ पे बचेगा आपका 2। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेंगे AB इक्वल टू यानी 2 4 और 1 5, अंडर रूट क्या हो जाएगा 5। तो फिर यहाँ पे अगला जो है हमारा BC है, तो BC यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसी क्रम पे रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद से 3 + 11 का होल स्क्वायर, यानी फार्मूले पे हमने क्या कर लिया, रख लिया। फिर उसके बाद से BC इसी क्रम में चल ही रहा। तो BC इक्वल टू पहले यहाँ भर लेते हैं। तो कितना होगा 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 का होल स्क्वायर। तो फिर उसके बाद से BC इक्वल टू फिर हो जाएगा 4 4 का 16 प्लस अब 14 में 14 का गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 14 4 का 56 हो जाएगा और 14 करने 14 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 5 यानी 196। तो 196 यहाँ पे होना है 196। तो BC इक्वल टू अब इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 2
और 9 1 10 1 11 को 1 और 1 1 2 तो 212। अब यहाँ पे इस क्रम में अगर हम भरें तो देखते हैं आता है कि नहीं, क्या आता है। तो AB की जो वैल्यू है यानी AC की जो वैल्यू है 265 है। तो 265 को अगर हम किसी संख्या से अगर हम काटें तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 8 24, तो 3 से कटवा नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, इसी क्रम पे रख लीजिए पहले। AB क्या है, AC, तो AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो AC का मान कितना है 265 बराबर AB की वैल्यू क्या है √5 प्लस BC का है आपका 212। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालते भी हैं तो ये क्या होगा, बराबर नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे नॉट इक्वल कर देंगे। तो वर्गमूल निकाल के देख भी सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकालेंगे काटेंगे कोई संख्या आएगी तो ये कंफर्म नहीं होगा, यानी बराबर नहीं होगा। तो यह जो तीनों बिंदु हैं वो एक सीधी रेखा में नहीं है, क्योंकि यहाँ LHS नॉट इक्वल टू RHS के क्या है, बराबर है। तो यहां लिखेंगे तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता भी है। तो करा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,11, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 देखते हैं, 4 है। तो जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इन बिंदुओं को पहले नोट कर लेते हैं। बिंदु क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो पॉइंट है आपके पास -5, -2, तो फिर उसके बाद दिया है 6,4 दिया हुआ है, फिर उसके बाद से 7,-2 दिया है। तो ये समद्विबाहु के शीर्ष पे है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम नंबरिंग कर लेते हैं। इसको बना लेते हैं A, इसको बना लेते हैं B और इसको बनाते हैं C। यानी ABC से हमने क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखते हैं कि इसमें 2 दूरियां बराबर आता है कि नहीं। अगर 2 दूरी बराबर आ गया तब तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है कि वह त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर हों वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग यह आना चाहिए। तो हम सबसे पहले AB लेते हैं। तो अब तो हम सीधे कर सकते हैं, अब तो हमने सीख भी लिया है कि कैसे हमको भरना है। तो AB का यहां से अगर निकालें दोनों बिंदु के बीच की दूरी, तो x2 - x1 कर लेते हैं। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहीं से इसको हम 4 + 2 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रम कुछ भी हो सकता है, आप सीख भी चुके हैं। तो 6 में से 5 गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको रख लेते हैं 1 और इसको उसके बाद हो जाएगा 36, तो अंडर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब इसको ही रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, AB हो गया, फिर BC लेते हैं। तो BC क्या है, BC इसी क्रम में भर लेते हैं। तो हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हो जाएगा 1 + 36 या 36, तो ये हो जाएगा √37, इसको भी 37 होगा। तो यहाँ पे इस मात्रक लिख लेंगे इसका, फिर इसको मात्रक लिख लेंगे या इकाई लिख लेंगे, जो आपकी इच्छा। फिर उसके बाद क्या है, क्या निकाल चुके हैं AB BC, फिर उसके बाद से CA हम ले लेते हैं। तो CA हो जाएगा इसी क्रम पे, तो 7 - 5 कर लेते हैं। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद से दोनों पे क्या है, दोनों माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जाएगा -2 + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे CA लिखते हुए चलेंगे तो 7 में से 5 निकल जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या है 0 हो जाएगा। अब इसका सीधा सीधा हो जाएगा आपका 4, तो CA की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मात्रक। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कंडीशन है, हम देखते हैं कि 2 भुजा बराबर आया नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा कि AB बराबर क्या है, AB बराबर BC है, 37 है, देखिए 37 है अंडर रूट में। तो AB बराबर है BC और नॉट इक्वल टू है CA। तो इसका मतलब ये है कि 2 भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहां पे लिखेंगे हाँ, तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज
त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे किताब में या बुक में जो भी है, तो उसमें क्या है कि चंपा चमेली से कहती है कि जो तुम देख रही हो उसमें क्या जो ये शीर्ष दिए गए हो क्या वो वर्ग के शीर्ष हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि दो बिंदु के बीच की दूरी लगा के ए बी, बी सी, सी डी और डी ए वो देखते हैं वर्ग आता है कि नहीं आता। अगर चारों भुजाएं बराबर आती हैं, चारों यानी चारों दूरियां बराबर आती हैं तो एक वर्ग है, तो चंपा सही होगी। तो चमेली सहमत नहीं है, तो आइए हम इसको कंफर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो यहाँ सीधे लिखेंगे। ए बी हमने बना लिया है, ये निर्देशांक ज्यामिति पे फिगर में आपका कुछ और तरीके का है, तो हमने जल्दी में क्या कर लिया, इसको बना लिया। तो आइए निकालते हैं ए बी, तो हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए, तो यहाँ पे 6 में से 3 घटा देंगे, तो 6 में से 3 घटा देंगे, सीधे पहले घटा लीजिए, तो 6 में से 3 का घटा करके होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद होता है y2 - y1, तो 7 में से 4 घटा देंगे, तो यहाँ पे 7 में से 4 घटाएंगे होल स्क्वायर होगा। तो सीधा यहाँ पे सीधे लिखिए आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, तो 3 3 का हो गया 9, और 7 में से 4 गया आपका 3, तो हो जाएगा 3 3 का 9, यानी सीधे सॉल्व कर दिए। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 18। तो इसको स्क्वायर रूट में अगर इसको लिखना चाहे तो ये स्क्वायर रूट पूरा नहीं कर पाएगा, इसे मिश्र कड़ी में चेंज कर देंगे। तो मिश्र कड़ी क्या है, एक जो है वर्गमूल निकल जाएगा और दूसरा रूट में ही रहेगा, यानी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो 9 दूना 18, तो 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 इकाई। अच्छा, फिर उसके बाद से ए बी के बाद से हम बी सी ले लेते हैं, बी सी, तो बी सी अंडर रूट इसी क्रम में भर देते हैं। तो 9 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 9 में से 6 घटा दिए होल स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद से 7 में से 4 घटा दीजिए, 7 में से 4 घट गया। फिर उसके बाद यहाँ भी देखते हैं क्या होगा, आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो BC भी आपका आ जाएगा अंडर रूट 18 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर स्क्वायर रूट में इसके जैसा बनेगा, तो 3 अंडर रूट 2 लिख लेंगे, हो जाएगा इकाई। फिर उसके बाद से BC के बाद से हो जाएगा CD निकाल लेते हैं, तो CD हो जाएगा यहाँ से सीधे, तो 9 में से 6 घट जाएगा, तो यहाँ से 9 में से हम क्या करेंगे 6 को घटा देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 4 में से घटा देंगे, यहाँ पे 4 में से 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा CD इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी CD भी आपका आ गया अंडर रूट 18 और CD हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 इकाई। फिर उसके बाद CD के बाद से क्या होता है DA निकाल लेते हैं, DA देखते हैं क्या होता है, तो DA इक्वल टू अंडर रूट, काम वही है, देखते हैं 6 और ये 3 है, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो सीधे लिख लेते हैं, अब तो ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे फिर देख लेते हैं, तो 4 में से 1 घटा देंगे, फिर 3 मिल जाएगा हमको, तो 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो DA इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 18, तो DA इक्वल टू हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 इकाई या मात्रक, जो भी लिखना आप चाहें। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको क्लोज कर चाहे देख लीजिए, तो होगा AB बराबर हो जाएगा BC बराबर CD बराबर हो गया DA, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी 4 भुजा क्या है बराबर है। अगर आप कंफर्म करना चाहें तो आप क्या, वैसे तो प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी क्या है चंपा सही है चमेली से जो कही थी, तो जो चमेली सहमत नहीं थी तो अब सहमत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 5 और 6 7 8 जो भी इस पे कुछ चैप्टर का इसको फुल हम सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में इसको हम आगे आपको देंगे। जो भी कमेंट्स है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।